चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ अब जुड़ रहा है केन्सटेक का मैनेजमेंट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर और सर्विस देने वाली कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग यानी ESTM सर्विसेज मुहैया भी कराती है। साथ ही इंडस्ट्री के लिए एंड टू एंड और IoT सॉल्यूशंस में एक्सपर्टीज़ भी रखती है। हाल ही में गवर्नेंस और अकाउंटिंग को लेकर सवाल उठे थे, जिस पर कंपनी की तरफ से सफाई भी आई है और आगे की अब क्या रणनीति होगी, कैश फ्लो बेहतर करने के लिए क्या योजनाएं, तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ केन्स टेक्नोलॉजी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO जयराम संपर्क गए हैं। जयराम जी, हाय, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए, कुछ अहम सवाल जो कि शेयर धारकों के मन में भी उठ रहे हैं और चिंता प्रकट कर रहे हैं, उसी पर आप जवाब दीजिएगा। अब जिस तरह से पार्टी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मिस्ड हुए हैं, अब कॉन्क्रीट कंट्रोल्स की हम बात करना चाहते हैं बेसिकली। अब किस तरह से आपको लगता है कि ये कंट्रोल इन प्लेस है? स्टैट्यूटरी ऑडिट रिव्यू को लेकर क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है, और कैसे ये इंश्योर अब किया जाएगा कि आगे जो ट्रांजैक्शंस मिस हुए अब आगे ये हादसा वापस ना हो? जी, नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों को भी। ये जो पॉइंट आउट किया गया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो डिस्क्लोजर, वो डिस्क्लोजर एक सब्सिडियरी की नोट्स टू अकाउंट्स में था, दूसरे में नहीं था, लेकिन दोनों कंसिडर हुआ था। इसका मतलब है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिस नहीं हुआ है, बट इसका एक डिस्क्लोजर एक पोर्शन में नहीं आया है। सो ऑब्वियसली देयर इज नो इंटेंट देयर, इट वाज एन एरर। तो उसको हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी सॉफ्टवेयर टूल्स कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इस तरह की जो मिस्टेक्स वगैरह होते हैं तो वो फ्यूचर में नहीं हो। और ये ज़रूरी है कि मैनुअल चेकिंग से थोड़ा उभर कर हम ऑटोमेशन पे जाएंगे ताकि इस तरह का चांसेस कम रहते हैं। मैनुअल चेकिंग ऑल सेड एंड डन इज प्रोन टू एरर्स, विच इन दिस केस हैज हैपेंड। और ये एक एक्विजिशन को लेके हुआ था, एंड सो हमारे नंबर्स वैसे के वैसे इंटैक्ट है, जस्ट दैट नोट्स टू अकाउंट्स में एक सब्सिडरी के नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन नहीं हुआ था। तो उसका ओनली फिक्स, परमानेंट फिक्स एंड इफेक्टिव फिक्स इसका यही रहेगा कि हम एक अच्छा सॉफ्ट न्यू टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर टूल यूज करें ताकि इस तरह की चांसेस एकदम कम हो जाएं। और लाइबिलिटीज जो है यहाँ पर गारंटी स्पाइक अप हो चुकी हैं। अब ये कब से टेपरिंग होना शुरू हो जाएगी, और रिस्क अगर हम कैश फ्लोज को स्लो होता हुआ देखें तो आप कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आउटलुक H2 को लेकर कोई खास कमेंट इस पर? देखिए, हमने जो भी ऑलरेडी गाइडेंस दिया है तो उस पे काम चल रहा है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल अचीव दोस नंबर्स। एज फार एज द कैश फ्लो इज कंसर्न, दैट आल्सो वी विल सी सम इम्प्रूवमेंट, उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। And as far as the guarantees are concerned, they are pertaining to business of the subsidiaries. So subsidiaries का जो होता है बेसिकली रिकॉर्ड नहीं होता है, तो कुछ भी उनको बैंक के लिए लोन लेना पड़ता है फॉर वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। दे रिक्वायर, दे लीन ऑन दी पेरेंट कंपनी टू गारंटी दी लोन। तो उसके हिसाब से हमने दिया है, एंड वो एक अच्छी बात है बिकॉज दैट्स फॉर वर्किंग कैपिटल लोन फॉर बिजनेस, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है, एंड दिस आर ऑल विद प्रॉपर अप्रूवल्स फ्रॉम बोर्ड एंड सो ऑन। एंड गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में थोड़ा स्पाइक रहता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, एंड इन अ ग्रोइंग कंपनी स्पेशली, जैसे कि हमारे जो सेक्टर्स फायर अप हो रहे हैं सेकंड हाफ में, जैसे कि रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या एरोस्पेस हुआ, और अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हुए, ऑटोमोटिव हुआ। सो इसकी वजह से जो है आपको एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ का पर्सपेक्टिव मिलेगा, एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ऑल्सो वी डोंट सी एनी loosening, and I think going forward we will maintain and exceed the guidance in terms of profitability and the business, total business that we have committed. एंड ये जो एक कंसर्न था लोगों के दिमाग में कि जैसे कि स्मार्ट मीटर का बिजनेस है तो वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो तो है हमारा, और उसका हमने पहले भी कह रखा है कि वो एक रन रेट बिजनेस है, वो उसका एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ माई टर्नओवर, एंड ओवर टाइम वो जो टर्नओवर का परसेंटेज कम होता जाएगा। सो हमारा जो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, सो एक नहीं तो दूसरा बिजनेस आता रहता है हमारे पास। सो सेकेंड हाफ में आप देख सकते हैं कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इन सब में काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। कोई और फर्दर फाइनेंशियल सपोर्ट, गारंटीज, वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूजन आपको लगता है कि एसएमओ के लिए रिक्वायर्ड है कमिंग क्वार्टर्स में? देखिए, वर्किंग कैपिटल तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता रहेगा, वर्किंग कैपिटल लोन्स एक्सेट्रा, बट बेसिक मनी इक्विटी की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में है, प्रोवाइडेड उनका ग्रोथ जैसे हमने कॉन्टेम्पलेट किया था 40 से 50% के बीच में एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा, तो उसको सब फंड करने के लिए इनका कैश काफ़ी है हमारे पास। ऑल्सो हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर इम्प्रूविंग दी एसेट टर्न्स ऑल्सो। सो पिछले 1-2 साल में हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, नई फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, नए-नए बिज़नेस आए हैं, तो उनको स्टेबलाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वही आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कुछ एफिशिएंसीज़ कम है। तो उस बारे में भी हम लोग देख रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे जो कैश फ्लोज़ थोड़े इम्प्रूव हो, उसमें रिसीवेबल्स कंट्रोल, सो रिसीवेबल्स कंट्रोल एट सोर्स इन द सेंस, जैसे कि बड़े क्लाइंट के साथ जो भी हम लोग ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें हम लोग ये करना चाहते हैं कि उसमें किसी तरह से विदाउट रिकोर्स फाइनेंसिंग हो जाए, ताकि हमारा बर्डन थोड़ा कम हो जाए। इसी तरह से हम हमारे सप्लाई पार्टनर्स से भी बात करेंगे, ताकि without adding risk to their side, we can get some little support in terms of just-in-time deliveries and all that. तो इन दोनों चीज़ों से हमारा जो है कैश एंड ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑन अपस्विंग ऑलरेडी, तो हमारे हिसाब से वो फर्दर अपस्विंग में ही रहेगा, क्योंकि जो नए बिजनेसेस ऐड हो रहे हैं सब में प्रॉफिटेबिलिटी हमारे कंपनी की एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा है। तो ये तीनों फैक्टर मिला के आपको साइजेबल कैश अक्रूवल चालू होगा इस साल के एंड तक, डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, अगले साल से साइजेबल भी होगा। एंड सो दैट वे ये जो कंसर्न है अबाउट कैश फ्लो एक्सेट्रा, वो सब शायद आंसर हो जाएंगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जयराम जी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल बने रहे।